दिल्ली के मालवीय नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जो नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं के साथ लड़ाई झगड़ा पति पत्नी कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट की ये छात्राएं जो हैं नॉर्थ रेंज के नानकपुरा ऑफिस भी अपनी शिकायत को लेकर पहुंची और दिल्ली के मालवीय नगर थाने में भी जो मुकदमा है वो दर्ज करा लिया गया। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ वो वायरल वीडियो जो है एसी लगाने के लेकर विवाद को हुआ था। एसी जो है नॉर्थ ईस्ट की छात्राएं अपने फोर्थ फ्लोर के रूम में लगवा रही थी और उसी के द्वारा एसी लगवाने के दौरान कुछ डस्ट और दीवार का जो टूटा हुआ हिस्सा जो है वो नीचे गिर रहा होता है, जिसके बाद नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे पति पत्नी जो है इन लड़कियों के साथ अभद्र टिप्पणी करके अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत जो है दिल्ली के मालवीय नगर थाने में दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। भैया उसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट का डिस्प्यूट के ऊपर ये सब इतना बड़ा स्टार्ट हो गया। तो डिस्प्यूट बहुत छोटा था कि हमारा एसी लग रहा था, 10 गिर रहा था और उसमें उसमें वो टॉपिक का बात नहीं करके हमारा नोटिस कम्युनिटी का बारे बोलना स्टार्ट हो गया। तो उसमें उसमें हमें बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पर्सन ने ऐसा छोटा मोटा होते रहता है हमारे साथ, तो बहुत गुस्सा आया इसलिए। आप लोग दिल्ली में क्या करने आए हैं? नॉर्थ ईस्ट से क्या करते हैं यहाँ पर? हम दिल्ली यहाँ में पढ़ाई करने आए हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिससे लड़ाई हुई वो कौन लोग थे? किनसे लड़ाई हो रही है? जो वीडियो में दिख रहा है कौन है वो लोग? क्या आपकी बिल्डिंग में रहते हैं? वो हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर था, टेनर है। और उससे पहले हमारी कभी बात नहीं हुई। जो मेरा दूसरा फ्रेंड्स है उन लोग से बात हुआ और वो लोग बोलते थे कि अरे हमने तो इन्हें इतना अच्छा सोचा ऐसा बोलकर, पर हमें पता नहीं था वो इतना ग्रज रख रहे हैं हमारे हमारे लिए और इतना कुछ बोल दिया। कितना डर है आप लोगों को इस तरीके से, जब आप लोगों की कम्युनिटी और आप लोगों के साथ मारपीट की नौबत आ गई थी, पुलिस के सामने इस तरीके की हरकत हो रही है, वो एग्रेसिव हो रहे हैं, कितना डर है आप लोगों को? हमें उसका ही डर है कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा वापस हो तो कभी कोई हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा बार बार होते रहेगा, वो भी सिर्फ हमारे साथ नहीं, बाद में रिपीट होगा किसी और के साथ भी। तो लाइक इसलिए हम इसे लेट गो नहीं करने चाहते हैं क्योंकि ऐसा बहुत केस होते रहता है हर समय, सोशल मीडिया में हमें दिखता है। और रिसेंटली एक अलग केस भी हुआ था, एंजल चकमा, वो त्रिपुरा से था। उसे भी जस्ट रेसिज्म के लिए और उसने आवाज उठाया तो उसे मार दिया था। तो ये होते रहता है, तो इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा और नहीं चलेगा। हाँ, वीडियो ने हमारे एक दोस्त ने बनाया था, तो वो वीडियो से प्रूफ है कि उन लोगों ने क्या क्या बोला है। तो हमें मुंह से बोलने के लिए भी बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि ऐसे गाली दी जो हमने लाइफ में नहीं सुना है। तो वही बातें बोले और इन लोगों ने ऐसे भी गाली दी, थ्रेटन किया कि मतलब लड़कियों को मैं नंगा नचवाऊंगा ऐसे बोला। और हमारे सीएम के बारे में गलती बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए था हमारे नोटिस के बारे में। तो वही है, मैं इतना आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन वीडियो में लगाया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सर उसको ऐसे एलिगेशन नहीं डालना चाहिए था कि हम दारू पी के सोते हैं। वो कैसे मालूम है कि हम दारू पी के सोते हैं? हम लोग तो हाला भी नहीं करते हैं, हम लोग तो दारू को छूते भी नहीं है, कि उसको कैसे पता? और हमारे डस्टबिन में भी आपको देख मिलेगा कि हम लोग को कुछ केन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इन लड़कियों भी तो इतने शरीफ वाले लोग हैं, हम लोग तो अच्छे परिवार से आने वाले हैं, दूर में पढ़ाई करने आया है। पता नहीं, कुछ भी प्रूफ नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन डाला है। राजधानी दिल्ली में आप पढ़ने के लिए आते हैं हाँ। और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाती है, तो अभी ऐसे जैसे वर्डिंग बोली गई है तो दुख हो, क्या कहती है? दुख तो हमें हमेशा होते है कि अपने इंडिया में मतलब हमें मोमो चिंकी ऐसे बोला जाते हैं, एक प्लेट मोमो लगाओ। क्लियरली आप ये वीडियो में भी आपको दिखेगा ना, जो प्रूफ है हमारे पास, उसने बोला है एक प्लेट मोमो लगाओ बोलते। ये चीज जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, रास्ते पे जाएंगे तो चिंकी बोलते हैं, मोमो बोलते हैं, लेकिन उसके हम इग्नोर कर देते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट के साथ हम शांति से बैठना चाहते हैं, हम हल्ला नहीं करना चाहते। लेकिन ये बार इतना आगे बढ़ गया, हमारे पूरा नोटिस कम्युनिटी का नाम लिया गया है, हमारे पूरा कम्युनिटी को हैरेसमेंट किया है उन लोगों ने, हमें अकेला नहीं किया है। तो हम सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हमारे पूरा कम्युनिटी का नाम लिया गया। ये वीडियो 20 फरवरी का है और हमारे साथ जो है वो छोटी सी इंसिडेंट से बहुत बड़ा सा कुछ हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की गलती के कारण से, उनके एब्यूजिव लैंग्वेज के कारण से, जो हमारे कल्चर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के
स्टेट के बारे में, जो लेडीज वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके कारण से हम ये FIR करवा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही हैं और कब से हैं दिल्ली में आप? मैं दिल्ली नोएडा में 2 साल से रह रही हूँ, दिल्ली में मैं 6 महीने से रह रही हूँ और मैं यहाँ में UPSC की कोचिंग ले रही हूँ। किस तरीके से आप मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। आप सिविल की तैयारी कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आरती की कमेटी के ऊपर जिस तरीके से ये टैग लगाया जाता है, किस तरीके से देखती, किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खास तौर पर क्यों दिया जाता है? मुझे खास तौर पे ये लगता है कि हमारे वहाँ के लोगों को वो हम अलग दिखते हैं, थोड़े से अलग। हमारे हिंदी इतना शुद्ध नहीं होता, इतना हम बोल नहीं पाते इतने अच्छे से, उनके कारण से उनको लगता है कि हम इंडिया के पार्ट है ही नहीं, हम तो कहीं और चाइना या फिर कहीं और देश के हैं। तो उसके कारण से उन लोगों को लगता है कि वो हमें कुछ बोलेंगे और ये जो हमारे पुलिस जो हमारे लिए रहते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे और वो उनका सपोर्ट करेंगे। इसके कारण से वो लोग, ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट, मैं जैसे अरुणाचल प्रदेश से हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का एक, मेरा एक अंग है, हम इंडिया के और हम इंडिया के ही सिटीजन है, जिसके जो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वो अनसिविलाइज है, उनको समझ में नहीं आता कि हम अलग दिखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? अब इस टाइम कहाँ पर है, आई है? मैं अभी अपनी नॉर्थ ईस्ट पुलिस स्टेशन पे हूँ और मुझे ये जस्टिस चाहिए कि उन्होंने जो भी हमारे ये कम्युनिटीज के बारे में बोला है कि दोबारा कोई अगर इनकेस या फिर दिल्ली पर भी कोई भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो वुमेन्स मैन जो भी आते हैं रहते हैं, उनके साथ ये चीज दोबारा ना हो, कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी कोर्ट जो सजा उनको दे सकती है, ये भी एक क्राइम है जो वो जो हर लोग करते हैं। एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, कुछ बोल दिया बात सॉल्व हो गई। ये एक वर्ड नहीं, ये एक एब्यूसिव लैंग्वेज है जो इंसान को मानसिक संतुलन हिलने पे भी मजबूर कर देता है।